नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का फिजिक्स के कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो आपके रुक जाना नहीं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एमपी बोर्ड में आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं में से आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि कौन सी यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर का। देखिए, इसमें आईएमपी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आईएमपी से भी मैं आपको मोस्ट आईएमपी बताऊंगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो पूरे क्वेश्चन कर भी सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें से भी आईएमपी बता रहा हूँ तो आप वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसमें से आप कर लीजिएगा 2nd नंबर का क्वेश्चन जो है डिफाइन क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3rd जो है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर इसमें से 5th करना है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आपको इतने क्वेश्चन इसमें से करना है जो कि आएंगे आपके 2 मार्क्स के। इसके बाद आते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना है 2nd नंबर का क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम को आपको लिखना है और उसको सिद्ध करना है। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6th डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7th जो है आपका एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट द पोटेंशियल एट द अ पॉइंट ऑन ट्रांसवर्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। इसके बाद करना आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका एस्टेब्लिश ऑफ फार्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। यूनिट फर्स्ट के बाद आते हैं आपकी यूनिट 2nd जो है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से आपको 1 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 नंबर का मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको सबसे पहले देखते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले में आपको करना है 2nd नंबर का जो है आपका when the motor vehicles is started its headlight why does sometimes slow down, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ये 3rd नंबर का पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल वाई। इसके बाद 3rd के बाद ये जो आपको 5th नंबर का लिखा हुआ है एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ डायग्राम। इसके बाद आपको करना है 11th नंबर का राइट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड 2nd लॉ। इसमें आपको किरचॉफ के फर्स्ट और 2nd लॉ को लिखना है। इसके बाद आते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको जो है डिफाइन ओम्स लॉ एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फर्स्ट के बाद आपको 2nd भी करना है। 2nd है एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। 2nd के बाद आपको सीधा करना है 5th क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन
ब्रिज विथ द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इसके बाद करना है आपको सेवंथ क्वेश्चन है व्हेन अ बैटरी विथ 10 वोल्ट एंड 3 ohm internal resistance is connected to a resistor, 0.5 ampere is the circuit, a current flows, find the value of the resistor and the terminal voltage of the battery। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 राइट द डिफरेंसेस बिटवीन EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3 आपकी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें से आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 और 4 और 5 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं बता देता हूँ आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले कीजिएगा आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 What will happen if a bar magnet is melted? Will its magnetism remain? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 Explain shunt right advantage and disadvantages of it। उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 8 Write any two differences among diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10 हाउ इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर। ठीक है, इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है हाउ इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे अमीटर था और यहाँ पे क्या है वोल्ट मीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपको द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज। ठीक है, उसके आगे है राइट इट्स एक्सप्रेशंस, डिफाइन लोरेंज्ड फोर्स। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 डिफाइन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल बताना है आपको। इसके बाद आएगी आपकी यूनिट 4 है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसमें से आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का 1 आएगा, 3 4 का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और 5th मार्क्स का आएगा इसमें से आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से करना है आपको सबसे पहले 2 नंबर के बता रहा हूँ। पहला वाला कर लीजिएगा आप व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन लेंज लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज रेजोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर इट्स टाइप्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट द SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एनी 2 कॉज ऑफ एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। 2 नंबर के बाद देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। पहला है पहले ही वाले कीजिएगा एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ EMI ऑल्सो एक्सप्लेन इन लेंज लॉ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, इसमें आपको प्रूफ करना है। इसके बाद आप इसी में क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग AC सर्किट्स। पहला है आपको रजिस्टर एंड इंडक्टर। ठीक है, LR सर्किट। उसके बाद बी वाला है रजिस्टर एंड कैपेसिटर RC सर्किट।
थर्ड है सी नंबर का इंडक्टर एंड कैपेसिटर एलसी सर्किट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका सर्किट डायग्राम, दूसरा फेजर डायग्राम, तीसरा रिजल्टेंट वोल्टेज, उसके बाद इम्पिडेंस या रिएक्टेंस, उसके बाद है आपका फेस डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको डिफाइन करना है। डिफाइन LCR सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ पहला सर्किट डायग्राम, दूसरा फेजर डायग्राम, तीसरा रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें बताना है आपको इम्पिडेंस या रिएक्टेंस, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट फेस डिफरेंस और रेजोनेटिंग कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि व्हाट इज एन AC जनरेटर। ठीक है, और डायनेमो। ठीक है, डायनेमो या AC जनरेटर क्या है। उसका ड्रॉ आ लेवल्ड डायग्राम एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ AC डायनेमो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिस्क्राइब अ ट्रांसफार्मर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है, पहला काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, दूसरा लेवल्ड डायग्राम, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा है फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर रेशो, फिफ्थ है आपका एनी टू एप्लीकेशंस, सिक्स्थ है एनी टू रीजंस ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस वाली यूनिट से आपको ये जितने भी क्वेश्चन बताएं ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आएगी आपकी यूनिट 6 जो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ये यूनिट में से आपका टोटल 10 नंबर का आएगा, इसलिए बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप। इसमें से मतलब 10 नंबर के ओनली क्वेश्चन आंसर आएंगे और जो 1 मार्क्स के जो आएंगे 4 वो अलग ही है, मतलब 14 नंबर का आएगा इसमें से आपको 14 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहले 2 और 3 मार्क्स के मैं बता देता हूँ। 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सेकंड वाला कर लीजिए, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, इसके बाद थर्ड कीजिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला कीजिएगा प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद कीजिएगा एट्थ वाले में आपको करना है एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, ऑल्सो राइट देयर नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद 9th वाला कीजिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। उसके बाद आइएगा 14th वाले पे। 14th वाला करना है आपको इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव मिरर, F इज इक्वल टू R/2 है यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है लास्ट वाला 18th नंबर का गिव द रीजन एनी लेंस इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड देन इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज्ड वाई। इसके बाद करना है आपको 20 नंबर का जो है व्हेन टू थिन lenses of focal lengths f1 and f2 are kept in contact, prove that their combined focal length f is given by 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। इसके बाद करना आपको 22nd नंबर का एक्सप्लेन हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है, उसके बाद 23rd नंबर का Is it possible two different light sources will be current sources? उसके बाद करना है आपको 26th नंबर का राइट 3 differences between interference and diffraction। ठीक है, इसके बाद कीजिएगा आप 29th नंबर का राइट एनी फॉर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद आते हैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ही वाला करना है फर्स्ट वाला एक्सप्लेन फर्स्ट
सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें आपको पहला पॉइंट है लेवल्ड डायग्राम, रे डायग्राम, दूसरा है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड 80। ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बी इंफिनिटी। इसके बाद करना है आपको फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ है एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है आपका एक्सप्लेन हाइजीन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी बेब्लेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है आपका न्यूमेरिकल। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 क्या है आपकी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसमें से आपको 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और ओनली 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 3 और 2 5 नंबर का इस यूनिट में से आपको पूछा जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको ओनली वही करना है, अच्छे से कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉ। दूसरा डेफिनेशंस, दूसरा करना है आपको डेफिनेशंस थर्मियोनिक इमिशन। इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन। ठीक है, ये भी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बाद फोर्थ करना है आपको व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर मेटा वेव्स एक्सप्लेन। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट इज मेटा वेव राइट इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। यूनिट 7 के बाद करना है आपको यूनिट 8 जो है आपके एटम एंड न्यूक्लियस, जिसमें से आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला कर लीजिएगा आप इसमें डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द क्वांटम कंडीशन ऑफ नील बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद कीजिएगा आप डेफिनेशंस, ए इमिशन स्पेक्ट्रम, बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डी लाइन स्पेक्ट्रम, ई बैंड स्पेक्ट्रम, एफ एक्सिटेशन एनर्जी, जी एक्सिटेशन पोटेंशियल, एच इसके बाद है आपका लोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद लोनाइजेशन पोटेंशियल, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। ठीक है, इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 5th राइट द नेम्स ऑफ 5 स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। इसके बाद आपको आना सीधे क्वेश्चन नंबर 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11th करना आपको व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, वाई इज द न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। उसके बाद करना है आपको इसमें से लास्ट क्वेश्चन 12th वाला, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट फिजिक्स में यूनिट 9, जिसमें आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें से आपको ओनली एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का और बाकी 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला कर लीजिएगा व्हाट इज लॉजिक गेट एक्सप्लेन एंड और नॉट गेट विथ ट्रुथ टेबल एंड सुटेबल डायग्राम। ठीक है, इसके बाद सेकंड कीजिएगा एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लॉजिक गेट्स नैंड और नॉर। इसके बाद फिर से सेकंड डिफाइन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एक्सप्लेन पी एन जंक्शन डायोड विथ सर्किट एज फॉरवर्ड बियास एंड रिवर्स बियास। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रेक्टिफायर, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेक्टिफायर, डिस्क्राइब द पीएन जंक्शन डायोड एज a half wave and full wave rectifier। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करना है आपको 4th वाला, राइट डाउन 5 डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स के सारे आईएमपी क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।